अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, उनमें से 3 बातें हर कामयाब यूट्यूबर के अंदर होती हैं। आप में भी ये बातें होना लाजमन है ताकि आप भी यूट्यूब के ऊपर जल्द अज जल्द कामयाब हों। अगर पहली 3 बातें आप में नहीं हैं तो चौथी जो बात आपको मैं बताऊंगा वो आप में होना बहुत ज़रूरी है। तो गौर से इन बातों को सुनिएगा, समझिएगा और अपने अंदर देखिएगा और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। पहली जो बात है, बारहा हम लोग अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि आपका कंटेंट, आपका जो इल्म है आप उसको कैसे डिलीवर करते हैं कंटेंट की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, अपने तजर्बात को। एक चीज़ है, अगर आपने खुद एक्सपीरियंस की है, आपने पढ़ी है, जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ इस बारे में इसको नॉलेज है जो हमें ये बता रहा है। अगर आपको सिरे से उस बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आपको बताने में भी दिक्कत होगी और ऑडियंस भी समझ जाएगी कि इसको इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो इस वजह से आपका जो कंटेंट होगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मेनली जो चीज़ है आपका कंटेंट है वो आपका अच्छा होना हर हाल में बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो अहम पॉइंट है उसको बोलते हैं रवानगी से काम करना, कंसिस्टेंसी। अब इसका लोग गलत मतलब भी लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये ले लेते हैं कि हम दिन में 4 वीडियोस अपलोड करेंगे, 3 अपलोड करेंगे, शायद इसी को रवानगी से काम करना कहते हैं। देखें, इसकी 2 किस्में हैं। अगर तो आप दिन में 3 अच्छी वीडियोस बना सकते हैं तब तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर रोज आप अच्छी वीडियो बना सकते हैं, आपको लगता है कि रोज हम अच्छे तरीके से एक अच्छे टॉपिक के ऊपर काम करके अच्छी वीडियो बना सकते हैं, तब तो आप रोज करें। अगर आपसे 3 दिन के अंदर एक अच्छी वीडियो बनती है तो तब भी इसी को रवानगी से काम करना कहते हैं। 3 दिन में अच्छी वीडियो बन जाए तो 3 दिन बाद अपलोड करें। एक दिन में अगर 5 अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, जो कि तकरीबन नामुमकिनात में से है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर रहना हर हाल में आपको चाहिए चैनल के ऊपर। ऐसा ना हो कि आप जी कंसिस्टेंसी का मतलब इस तरह ले लें कि महीने बाद एक वीडियो डालना शुरू करें। नहीं, आप जो है ना एक टाइम पीरियड सेट कर लें कि जी 2 दिन बाद मैंने जो है ना एक अच्छी वीडियो अपलोड करनी है। जैसा कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, उसकी वजह ये थी कि इंसान को सोचना पड़ता है एक टॉपिक के बारे कि उसके ऊपर मैंने बात भी करनी है। तो कल थोड़ा माइंड मेरा इस तरह का था कि कोई मेरे बात जहन में नहीं आ रही थी। मैं समझ चुका था कि आज मुझसे कोई अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो नहीं बनेगी, तो कल मैंने अपलोड नहीं की। अगर ऐसी तैसी वीडियो उठा के मैं डाल देता तो यकीनन जो है ना आप लोगों को पता चलता कि वाकई जो है ना आज वीडियो किसी काम की नहीं है। तो अगर आप 3 दिन के बाद भी एक वीडियो काम की डालते हैं तो वो समझें कि आपकी कंसिस्टेंसी में आएगी। अगर आप दिन की 5 वीडियो भी डाल रहे हैं और उनमें से एक भी अच्छी नहीं है तो वो 5 आपकी वीडियो बेकार हैं। तो अच्छी वीडियो के साथ चैनल के ऊपर रेगुलर रहा करें। तीसरे नंबर पर जो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये तकरीबन हर बड़े छोटे यूट्यूबर के अंदर होना लाजमन है। इसको बोलते हैं सब्र। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, जिन्होंने 1.5 साल 2 साल के अंदर अपना चैनल ग्रो किया। इतना उन्होंने, उनका सब्र का पैमाना इतना बड़ा था, उनके दिल इतने बड़े थे और वो जानते थे कि जो है ना हम इसमें से कुछ ना कुछ कमाएंगे। उन्होंने सब्र किया। आज वो YouTube चैनल से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर वो उस टाइम जल्दबाजी में होते, उस टाइम अगर वो कोई गलत फैसला कर लेते, चैनल छोड़ देते, तो आज वो इस मकाम पे ना होते कि वहाँ जो है ना YouTube चैनल से लाखों कमा रहे हों। तो जल्दबाज बंदा YouTube के ऊपर कामयाब नहीं होता। एक यूट्यूबर के अंदर उसका जो दिल है वो बड़ा होना चाहिए और उसको सब्र भी करना चाहिए कि चले यार, जब भी मुझे कामयाबी मिलेगी तो वो मुझे उस लेवल तक लेके जाएगी जब मैं YouTube से पैसे कमाऊंगा। वैसे बहुत से मेथड्स हैं जहां से आप चैनल धड़ाधड़ से मोनेटाइज करा सकते हैं, लेकिन मैं बारहा कह चुका हूं कि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मुस्तकबिल में कभी आप उससे पैसे नहीं कमाएंगे। तो सब्र
का दामन आपने हर हाल में पकड़ के रखना है। चाहे आपका चैनल 6 महीने बाद ग्रो करे, चाहे आपका चैनल 1 साल बाद ग्रो करे, लेकिन वो जब ग्रोथ होगी, एक तो उसमें आपको लज्जत बहुत आएगी और दूसरा उसमें से जो एक्चुअल आपको इनकम आएगी ना, वो डे बाय डे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी और वो लाइफ टाइम आपकी जो है ना अर्निंग होती रहेगी। जल्दबाजी वाले बंदे जो होते हैं बहुत जल्द नाकाम होते हैं। तो सब्र का जो दामन है उसको कभी ना छोड़िए, सब्र के साथ काम करते रहें, कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर देगा। फर्ज करें तीनों बातें आपके अंदर नहीं है, तो अभी जो बात आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये आपके पास है तो आप फिर भी यूट्यूब के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनका कंटेंट किसी काम का नहीं है, वो जो है ना कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल एवं तैवें वीडियो उठा के दे मार 4.5 डाल रहे होते हैं और धड़ाधड़ उनको व्यूज आ रहे होते हैं और वो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। आपके जहन में भी कई चैनल आते हैं कि हाँ जी वाकई इस तरह के चैनल हैं जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उनको तो व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हमें नहीं आ रहे। इस चीज को बोलते हैं लक। अगर आपके पास तीनों चीजें नहीं हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, तो तब भी आप YouTube से बहुत सा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने पहली वीडियो एवं तैवें ही डाली और लाखों व्यूज हासिल कर लिए और चैनल भी मोनेटाइज करा लिया। देखिए किस्मत का खेल भी होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, ये तीनों बातों के ऊपर, पिछली के ऊपर आपने अमल किया, तो तब भी अल्लाह पाक आपको कामयाबी ज़रूर देगा। अगर वो तीनों बातें नहीं है, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो तब भी आप YouTube चैनल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। अब अपनी तरफ से मेहनत जारी रखें, उन बातों के ऊपर भी काम करें। अगर आपकी लक अच्छी हुई तब भी आप ग्रो कर जाएंगे, वरना वो आपकी मेहनत और तीनों बातें इंशाल्लाह आपको YouTube के ऊपर कामयाब कर सकती हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।